नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। सड़क हादसे में 2 की मौत। औरंगाबाद में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने 3 को रौंदा। नाना और नातिन की मौत, तीसरा गंभीर। भोजपुर के 3 गांवों में पागल हाथी का आतंक। सनकी हाथी ने आधा दर्जन लोगों को सूंड में लपेट जमीन पर पटका। वन विभाग की टीम ने काबू में किया। आरा में स्नातक की छात्रा ने की खुदकुशी। छात्रा ने कमरा बंद कर लगा ली फांसी। घटना का कारण स्पष्ट नहीं। मामला की छानबीन में जुटी पुलिस। शादी के बिना ही लौट गई थी बारात। गया में 12 दिनों बाद मंदिर में कराई गई शादी। डांस को लेकर बारात में हुआ था विवाद। दूल्हे को लेकर वापस आ गई थी बारात। डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। किउल हरोहर नदी में स्नान करने गए थे 4 भाई बहन। एक का 100 बरामद, 2 की तलाश जारी है। एक भाई बाल बचा। नवादा में 4 महिला चोर गिरफ्तार। दुकान में सामान चुरा कर छुपा रही थी। दुकानदारों ने पकड़ ली चोरी, पुलिस के हवाले किया। दानापुर में अजब गजब। मां ने दहेज के लिए जिस बेटी की हत्या का मुकदमा दामाद पर दर्ज कराया, वो 8 महीने बाद प्रेमी संग इश्क लड़ाते मिली। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। 24 घंटे में बिहार में दस्तक देगा मानसून। पश्चिम बंगाल के बागडोरा में हवा का बढ़ रहा दबाव। अगले 3 दिनों तक राज्य के सभी जिलों में जमकर बारिश होने के आसार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिहार में मानसून दस्तक देने वाला है। हवा का दबाव पश्चिम बंगाल के बागडोरा में बना हुआ है। बिहार में 24 से 48 घंटे के अंदर मानसूनी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून पूर्णिया, बांका और कटिहार होते हुए बिहार के मध्य की तरफ प्रवाहित होगा। इस दौरान तेज हवा के साथ 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और राज्य के अधिकांश स्थानों पर मध्य और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक यह बारिश सामान्य 167 मिलीमीटर से 20 से 25 मिलीमीटर अधिक होगी। मानसून बिहार के मध्य हिस्से में 13 से 14 जून को तक प्रवेश कर जाएगा। मांझी और तेज प्रताप के मुलाकात के बाद बदले बीजेपी के सुर। सुशील मोदी ने कहा, दलितों के सर्वमान्य नेता है जीतन राम। 24 घंटे पहले पार्टी ने मांझी को दिखाया था पाकिस्तान। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हम नेता जीतन राम मांझी से लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप की शुक्रवार को मुलाकात ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कल जिस भाजपा ने मांझी के दलित और मुस्लिम से जुड़े बयान पर उन्हें पाकिस्तान को देखने की नसीहत दी थी, आज उसी भाजपा के राज्यसभा सांसद ने मांझी को दलितों का सर्वमान्य नेता बताया। रफ्तार ने छीनी 3 दोस्तों की जिंदगी। विरोध में बवाल। पटना में ड्राइविंग सीख रहे थे 5। हाईवे पर टर्न लेते वक्त कार अनियंत्रित हुई तो टैंकर में मारी टक्कर, 2 की हालत गंभीर। जी आप सही सुन रहे हैं, पटना में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 2 दोस्तों की हालत गंभीर है। घटना फुलवाड़ी शरीफ के मौर्य विहार मोड़ के पास हुई। सोमवार शाम 5 दोस्त हाईवे पर अल्टो कार चलाना सीख रहे थे। मौर्य विहार के पास टर्न लेते समय सामने से तेज रफ्तार टैंकर आ रही थी, जो कि गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। भागलपुर में आईटीआई का छात्र ने की आत्महत्या। कमरे में फंदे से झूला युवक। पिता बोले परीक्षा में असफल होने के कारण डिप्रेशन में चला गया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया स्थित राजेंद्र कॉलोनी में युवक ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान एलआईसी एजेंट सह निजी कोचिंग संचालक के पुत्र हेमंत झा के लगभग 22 वर्षीय पुत्र ऋषिकेश कुमार झा के रूप में हुई है। वह आईटीआई का छात्र था और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था। शुक्रवार सुबह ऋषिकेश की मां माधुरी देवी सुबह में उसे जगाने गई तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। इसके बाद उससे मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। 1 घंटे बाद भी जब ऋषिकेश ने दरवाजा नहीं खोला तो घर वालों को शक हुआ। उसके बाद दरवाजा तोड़कर घर वालों कमरे के अंदर घुसे तो दंग रह गए। ऋषिकेश फंदे से झूल रहा था। बंका मदरसा ब्लास्ट का सच क्या है? सवालों के घेरे में जांच। जब एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई तो फिर डीएम और एसपी ने कैसे कह दिया कि देसी बम फटा था? जी हां, आप सही सुन रहे हैं।
बांका के नौटोलिया स्थित मदरसा में हुए बम ब्लास्ट मामले पर बिहार में राजनीतिक गरमाने लगी है। जदयू और भाजपा के नेता आपस में भी बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पुलिस की जांच और उनकी रिपोर्ट पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। उनकी जब तक जांच की शक के घेरे में आ गई है, जब इस मामले की अब तक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो यह कैसे कह दिया गया कि मदरसा के अंदर देसी बम ब्लास्ट हुआ था? कोई हाई डेंसिटी वाली बम या आईईडी का ब्लास्ट नहीं था। बांका के बाद अररिया में बम विस्फोट। बैरगाछी में बम फटने से अधेर का हाथ कांधे से अलग हो गिरा। स्थिति गंभीर, पुलिस के हाथ लगे 2 जिंदा बम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बांका के मदरसा में बम विस्फोट के बाद अब अररिया के बोगाछी ओपी के रामपुर पूर्वी पंचायत में बम फटा है। मुधेश्वरी गांव में बम फटने से एक अधेर का हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उसका दायां हाथ कांधे से अलग हो गिर गया है। बम विस्फोट में वह बुरी तरह घायल हो गया है। अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल से पुलिस को 2 जिंदा बम हाथ लगा है। लालू की रसोई में खूब बंटा दाल भात तरकारी पापड़। जी आप सही सुन रहे हैं। राजद सुप्रीमो के जन्मदिन पर जिलों में किया गया भोज का आयोजन। औरंगाबाद बक्सर में लगी गरीबों की पतंग। जी आप सही सुन रहे हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर जिलों में भोज का आयोजन किया गया। लालू की रसोई में लोगों ने दाल भात तरकारी पापड़ का मजा लिया। औरंगाबाद बक्सर में भी गरीबों की पतंग लगी। औरंगाबाद में राजद के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमेशा से गरीब गुरबों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, इसलिए गरीबों के बीच ही उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। पेट में चाकू गोदकर पत्नी को मार डाला। बिस्तर पर सोई पत्नी को चाकू मार पति हुआ फरार। खून से लथपथ महिला को पड़ोसी ले गए अस्पताल, इलाज के दौरान मौत। जी आप सही सुन रहे हैं। समस्तीपुर में एक बेरहम पति ने बिस्तर पर सोई अपनी पत्नी के पेट में चाकू गोदा, फिर बड़े बेटे को लेकर घर से फरार हो गया। घर में मौजूद 2 बेटियों ने जब मां को कहराते देखा तो रोने चिल्लाने लगी। उसके बाद पड़ोसियों ने आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना मुसरीधारी थाना क्षेत्र के न्यू बस स्टैंड के पास की है। दंपति किराए के मकान में रह रहे थे। मृतक की पहचान पटोरी थाने के बांदे निवासी सुकुल शाह की पत्नी सविता देवी के रूप में की गई है। दानापुर में अजब गजब। मां ने दहेज के लिए जिस बेटी की हत्या का मुकदमा दामाद पर दर्ज कराया, वो 8 महीने बाद प्रेमी संग इश्क लड़ाते मिले। जी आप सही सुन रहे हैं। 8 महीना पहले मरी लड़की शुक्रवार को अचानक जिंदा मिल गई। मामला दानापुर के सुल्तानपुर का है। 8 महीने दहेज के लिए हत्या कर 100 को छिपाने का आरोप लड़की के परिवार वालों ने उसकी ससुराल वालों पर लगाया था, लेकिन शुक्रवार को पुलिस ने उस लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। नवादा में 4 महिला चोर गिरफ्तार। दुकान में सामान छुपा रही थी। दुकानदारों ने पकड़ ली चोरी, पुलिस के हवाले किया। जी आप सही सुन रहे हैं। नवादा में पुलिस ने 4 महिला चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों महिलाओं पावापुरी की रहने वाली हैं। वह एक दुकान में चोरी कर सामान रख रही थी। दुकानदार ने पूछा तो वह भागने लगी। इसके बाद दुकानदार ने चारों को खदेड़ कर पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी गंभीरता से जांच कर रही है। चोरी की जानकारी मिलते ही पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। किऊल हरोहर नदी में स्नान करने गए थे 4 भाई बहन। एक का शव बरामद, 2 की तलाश जारी है। एक भाई बाल बचा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लखीसराय में पिपरिया प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव स्थित किऊल हरोहर नदी में एक ही परिवार के 3 भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। इसमें तीनों के साथ गए एक अन्य युवक बाल बच गया। डूबने वाले तीनों भाई बहन की पहचान सुबोध सिंह के पुत्र रोहित कुमार, उसकी बहन खुशी कुमारी और उसके चचेरे भाई कारू सिंह के पुत्र राजा कुमार के रूप में की गई है। शादी के बिना लौट गई थी बारात। गया में 12 दिनों बाद मंदिर में कराई गई शादी। डांस को लेकर बारात में हुआ था विवाद। दूल्हे को लेकर वापस आ गई थी बाराती। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। गया जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र के तिलैया गांव से 31 मई को बिना शादी के बारात लौट गई थी। जयमाला का कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाराती और सराती के बीच डांस को लेकर जमकर विवाद हो गया था, जिसके बाद नाराज होकर बारात पक्ष के सभी लोग चले गए थे। 12 दिनों के प्रयास के बाद लड़का और लड़की की शादी मंदिर में कराई गई।
आरा में स्नातक की छात्रा ने की खुदकुशी। छात्रा ने कमरा बंद कर लगा ली फांसी। घटना का कारण स्पष्ट नहीं। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव में शुक्रवार को एक स्नातक की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना को लेकर गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही उदवंत नगर थाना इंचार्ज ज्योति कुमारी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। भोजपुर में 3 गांवों में पागल हाथियों का आतंक। सनकी हाथी ने आधा दर्जन लोगों को सूंड में लपेट जमीन पर पटका। वन विभाग की टीम ने काबू में किया। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार के भोजपुर में एक पागल हाथी का वीडियो सामने आया है, जिसमें हाथी अपनी सूंड से लोगों को उठा उठा कर पटक रहा है। लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग रहे हैं और हाथी दहाड़े जा रहा है। इस दौरान सनकी हाथी ने आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया है। इसके बाद गांव वालों ने वन विभाग की टीम को बुलाकर हाथी पर काबू पाया। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सड़क हादसे में 2 की मौत। औरंगाबाद में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने 3 को रौंदा। नाना और नाती की मौत, तीसरा गंभीर। जी आप सही सुन रहे हैं। औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जसोइया मोड़ के समीप एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे व्यक्ति ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा शख्स घायल।